राधे राधे फ्रेंड्स, मैं सुमन कंवर। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको कि सूजी का हलवा है वो परफेक्ट तरीके से कैसे बनाएं। तो इसलिए मैंने मेजरमेंट लिया है, एक कटोरी का लिया है। तो जैसे मैंने आधा से ज़्यादा कटोरी है वो मैंने घी लिया है, क्योंकि हमें जितना घी लेना है मेजरमेंट हमारा परफेक्ट होगा। भाई कितना हमें मेजरमेंट लेना है तो उस हिसाब से हमारा हलवा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये मैंने यानी पौन कटोरी के लगभग है, यानी 3 हिस्से की कटोरी का मैंने घी लिया है। और फिर उतनी ही हम सूजी लेंगे, जितना घी लेंगे उतनी ही हमें सूजी लेनी है। अगर आप 1 कटोरी घी ले रहे हो तो आपको 1 कटोरी ही सूजी लेनी है और 1 कटोरी ही आपको चीनी लेनी है। यानी जितना हमें घी लेना है उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो ये सूजी है और चीनी है वो लेनी है। तो यहाँ पे मुझे भगवान के भोग के लिए बनाना था, कम ही बनाना था, तो मैंने ये पौन कटोरी है वो मैंने घी की ली है और वो पौन कटोरी ही मैंने इसके अंदर सूजी को डाला है। अब सूजी डाल के हम धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये क्या है नीचे चिपकने का वो रहेगा। तो हमें इसको चलाते रहना है और इसमें धीरे धीरे है ये झाग बनना बंद हो जाएगी। सूजी है तो इसको सिकने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यानी ये जल्दी ही सिक कर तैयार हो जाती है। तो मैं इसको अच्छी तरह से सेक रही हूँ इसको चलाते हुए। तो हमें इसको चलाते हुए सेकना। अब इसमें आपको एक मैं और बताऊंगी कि इससे हमारा हलवा है तो इसका टेस्ट है वो दुगुना बढ़ जाता है। तो यहाँ अपन 2 छोटी चम्मच इसमें लेंगे बेसन। तो इससे हमारे जो हलवे का टेस्ट है इसमें कलर भी अच्छा सा आ जाएगा और जो हमारे हलवे का टेस्ट है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो इसमें मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिए हैं और अब इसको हम सेक लेंगे, इसको हम चलाते रहेंगे। और आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मैं आपको परफेक्ट हलवे की रेसिपी आपको बताऊंगी और आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। इसमें ना कोई झंझट है ना कोई और, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, इतना इजी तरीका है, आप आराम से इसको बना सकते हो। तो जैसे ही हमारे ये सूजी सीख कर तैयार हो गई है तो इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। देखो कितना अच्छे से ये सीख कर तैयार हो गई और कलर भी इसका अच्छा सा आ गया है। तो आप इस तरह से इसको चलाते हुए सेक लीजिए अच्छी तरीके से, यानी कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हमें इसको पकाना भी नहीं है, नहीं तो अपना जो हलवा है वो ऐसे थोड़ा गाढ़ा कलर हो जाएगा इसका। अब हमें मेजरमेंट लेना पानी का, यानी जिस कटोरी से मैंने घी और वो ली थी सूजी उसी कटोरी से, यानी हमने 1 कटोरी जैसे सूजी ली थी तो हमें 3 कटोरी इसके अंदर पानी डालनी है। तो इसका यानी 3 हिस्से का ज़्यादा पानी डालना है। 1 कटोरी हमें लेनी है सूजी तो 3 कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और पानी क्योंकि जो सूजी है वो एक बार में अच्छे से सोख लेगी, पानी हमें बार बार में नहीं डालना है, एक ही बार में डालना है। तो जितना जो ये सूजी है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगी वो उतना कर लेगी। इसको आप चलाते रहिए धीरे धीरे, जैसे ही ये पानी को एब्जॉर्ब करेगी सूजी तो ये है धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा। हमारा हलवा है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे जैसे मैं इसको चला रही हूँ तो ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब 5 मिनट इसको धीरे धीरे ऐसे चलाते रहिए, जैसे इसका पूरा बिल्कुल कच्चापन भी निकल जाएगा और बिल्कुल से अच्छे से ये परफेक्ट तरीके से ये धीरे धीरे मैं चलाते हुए मेरे को 5 मिनट हो गए हैं तो ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर हम अगला प्रोसेस है चीनी का, यानी हमने जितनी सूजी ली थी उतनी ही हमें चीनी लेनी है। यानी पौन कटोरी सूजी ली थी तो पौन कटोरी के ही मैंने इसमें चीनी डाली है। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। भाई कम, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम से परफेक्ट तरीके से हमारा हलवा है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो मैंने इसको पहले ही, यानी कुछ लोग आपको कच्चे पसंद है तो आप कच्चे डाल सकते हो, लेकिन मैंने पहले ही ड्राई फ्रूट हैं, मैंने कुछ काजू लिए थे कुछ बादाम लिए थे तो मैंने इसको पहले इसको फ्राई कर लिया था घी के अंदर और फिर इसको कटिंग करके रख लिया था। तो फ्राई करने से क्या है ये थोड़े से कड़क नहीं रहेंगे तो मैंने कड़क कर लिया। अब
एक तो अपन वैसे अपन यानी हलवा डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं और कुछ बच्चे हैं वो चक्की खाना पसंद करते हैं बच्चों